टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद के जलाली और बुजुर्ग नाम में, जो नाम सब नामों से अफजल और आला है, जिस जैसा नाम आसमान तले और जमीन के ऊपर, इवन इसके नीचे भी किसी और को बख्शा नहीं गया, जिस नाम के वसीला से मेरी और हर गुनाहगार शख्स की बिगड़ी बनती है, आज उसी के बुजुर्ग और फतहमंद नाम में आप तमाम नाजरीन, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बेटों और बेटियों की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं। और आज फिर मैं अपने लिए ये आजाज और बोनस की बात समझता हूं कि खुदावन ने मुझे फिर से ये जिंदगी बख्शी है कि आज फिर कुछ वक्त आपके साथ मिलकर खुदा की हजूरी में गुजारने वाला हो सकूं। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझसे भी बात करने के लिए और आपसे भी बात करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। बस हम मुकाशफा की किताब के दूसरे और तीसरे अबवाब के मुताबिक 7 मर्तबा जो जुमला दोहराया गया, उसको याद रखें कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम जहां कहीं भी हैं, खुदावंद की हजूरी वहां वहां है। वो महदूद नहीं है, वो लामहदूद है, और वो मेरी और हम में से एक एक की जरूरत से बखूबी वाकिफ और आशना है। इसलिए आइए हम अपने कान किसी और तरफ ना लगने दें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ, और दिल से ये दुआ हो, ऐ खुदावंद खुदा मुझसे कलाम कर। और वो कलाम करने के लिए तैयार है। शुरू में सिस्टर सरैया ने दुआ की और उस दुआ में वो अल्फाज कहे जिनके लिए मैं ऑलरेडी तैयार था कि उन्हीं 2 अल्फाज पर कुछ कहा जाए। और वो उनके अल्फाज कुछ यूं थे कि हम तेरी बादशाही की तलाश में रहें। और जो मेरा मजमून है वो आसमान की बादशाही ही है। और ये खुदा की ऐन मर्जी और प्लान है कि मैं और आप आसमान की बादशाही से मुताल्लिक सीख पाए। केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बताना चाहता हूं, आसमान की बादशाही, बादशाही खा वो आसमान की हो या इस जमीन की, बिन बादशाह के बादशाही नहीं होती, है ना। और बिन बादशाही के कोई बादशाह भी नहीं हो सकता। जहां बादशाही है वहां बादशाह है, और अगर बादशाह है तो वहां बादशाही भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मनादी का आगाज किया, खिदमत का आगाज किया, तकरीबन 30 साल की उम्र अजीज में, तकरीबन 27 ईस्वी पहली सदी ईस्वी में, तो
تو آپ نے بعد از بپتسمہ بیابان کے وقت سے گزرنے کے بعد جب منادی کرنا شروع کی تو آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے نہ تو صلیب کی بات کی، نہ ہی اپنے یعنی سب سے پہلے نہ ہی اپنی موت کے بارے میں بات کی، نہ ہی اپنی تعلیمات کا آغاز ابھی کیا، نہ ہی کوئی معجزات، بلکہ شروع میں ہی وہ یہی کہنا شروع ہو گئے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ باقی ساری باتیں اس کے بعد کی ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہیں، خواہ وہ تعلیمی باتیں ہیں، خواہ اپنی موت کے بارے میں، خواہ جی اٹھنے کے بارے میں، وہ ساری باتیں بعد کی ہیں۔ اور پہاڑی واس، متی 5، 6 اور 7 ابواب، یہ تینوں ابواب اس بادشاہی کے کانسٹیٹیوشن یعنی آئین سے متعلق ہیں۔ بادشاہی کہیں کی بھی کیوں نہ ہو نا، اس بادشاہی کا کوئی نہ کوئی آئین، کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ضرور ہوتا ہے۔ اور مسیح خداوند نے جب آسمان کی بادشاہی کا ذکر فرمایا تو پھر اس کی بابت آپ نے ان 3 ابواب میں تعلیم بھی دی کہ آسمان کی بادشاہی کس قسم کی رعایا کی توقع کرتی ہے اور کس قسم کا تقاضا کرتی ہے۔ جب مسیح خداوند نے شاگردوں کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ پس تم اس طرح دعا کرو، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تو آپ نے اس دعا میں بھی، جس کو ہم دعائے ربانی کہتے ہیں، کہ تمہاری دعا میں یہ ہو کہ تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے۔ یسوع مسیح نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ تیری بادشاہی آئے۔ آگے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب اور اس کی 33 آیت 33 میں 6:33 خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ آپ میں سے بہتوں کو وہ آیت زبانی بھی یاد ہے۔ بس پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ایک گیت بھی ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ اب غور طلب بات یہ ہے، اس دنیا میں بھی بادشاہتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی بادشاہتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں جس ملک میں ہوں وہاں بادشاہ ہے، لیکن جو نظام ہے وہ نظام وہی ڈیموکریٹک نظام چل رہا ہے۔ برطانیہ جس نے دنیا میں راج کیا، آج مختلف وجوہ کے سبب سے بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بادشاہی نظام وہاں آج بھی ہے۔ کئی یورپین ممالک میں وہ نظام ابھی اسی طرح سے ہے۔
در हकीकत जब मसीह ने उस आसमान की बादशाही के कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कवानीन को बताया कि उस बादशाही में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जिस जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, उस मुल्क में हुकूमत वक्त की तरफ से कोई कवानीन हैं, ये नहीं कि कवानीन नहीं है। अवाम उनकी पासदारी करती है कि नहीं, ये एक दूसरी बात है, लेकिन कवानीन हैं इंसान की बेहतरी और उसकी फलाह के लिए। ना मानने पर उसके लिए सजा है और माने तो उसके लिए भला है। जब आसमान की बादशाही का कॉन्स्टिट्यूशन मसीहा बयान करते हैं, बाद में अगर वक्त आपको मिले तो अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क कीजिएगा, यानी 5, 6 और 7 अबवाब धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता तलावत कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद ने उनको जो उस बादशाही में शरीक हूं क्या क्या हदायत दी और क्या क्या तालीमात दी और क्या क्या उसूल बताए। जब मैं आज इस दुनिया की बात करता हूं, देखिए, एक है मजहब और एक है खुदा के साथ रिश्ता। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन। मसीहियत मजहब नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज ए रिलेशनशिप विद गॉड द फादर थ्रू जीसस क्राइस्ट। मसीहियत दर हकीकत यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ एक रिश्ता है। अब मजहब और इस रिश्ते में क्या फर्क है? दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और उनके कुछ ऐसे कवानीन हैं, ज़ाबते हैं, जिनके मुताबिक उन्होंने ऐसे फैसले किए हुए हैं कि जरा से भी इनसे हट गए तो गए, तो वो उन ज़ाबतों की और रस्म और रिवाज की और ट्रेडिशंस की पैरवी इस हद तक करते हैं कि दूसरी तरफ जो खुदा का डर और खुदा का खौफ और खुदा की कुर्बत है, खुदा के साथ एक रिश्ता है, अपनी तर्जे हयात की तब्दीली है, जरा भी नहीं है। जैसे हैं वैसे ही हैं। जहां जहां मज़ाहिब है वहां वहां यही हाल है। बाय द वे, जो ऑफिशियली हमारे फॉर्म्स वगैरह होते हैं, अगर वहां पर रिलीजन लिखा हुआ है तो ऑफिशियली हमें पुर करना पड़ता है कि मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन बिब्लिकली दरअसल ये कोई ऐसा मजहब नहीं जो खुदाबंद यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि दिन में इतनी बार ये करना, इतनी बार मुंह धोना, इतने बार पांव धोना, इतनी बार नमाजें पढ़ना। ये वाला पढ़ोगे तो तुम मसीही होगे, ये वाला नहीं पढ़ोगे तो तुम मसीही हो जाओगे। ये बात नहीं सोचना, नहीं तो दायरे मसीहियत से फारग हो जाओगे। ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, वरना तुम काफिर होगे। नो,
क्योंकि क्रिश्चियनिटी इंसान की अपनी परफॉर्मेंस पर मबनी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्रिश्चियनिटी यह है कि खुदा ने मसीह यस्सु में होकर गुनाहगार इंसान के लिए जो कर दिया है, यह उसकी परफॉर्मेंस है। गुनाहगार की परफॉर्मेंस निजात के लिए नहीं है। गुनाहगार की परफॉर्मेंस खुदा के जलाल से महरूमी है। लेकिन जब वो खुदा की परफॉर्मेंस, खुदा के फजल, खुदा की मोहब्बत, खुदा के तरस, निजात के लिए किए गए इंतजाम को कबूल करता है, तो फिर खुदा के साथ यूहन्ना 1:12 के मुताबिक उसका एक रिश्ता, एक ताल्लुक कायम हो जाता है। और वो ताल्लुक क्या है? वो हमारा बाप बनता है, खालिक कायनात, फिजिकली नहीं, रूहानी तौर पर। और हम उसके फर्जंद बनते हैं, बेटे और बेटियां। फिर से याद दिलाता चलूं, यूहन्ना 1:12 के मुताबिक खुदा के साथ भी हमारा रिश्ता और एक दूसरे के साथ भी हमारा रिश्ता है, भाइयों और बहनों का साथ। और खुदा को हम बाप कहकर मुखातब होते हैं। ये स्पिरिचुअली है, फिजिकली नहीं है। इन बातों को अच्छी तरह हमें पल्ले बांध लेने की जरूरत है और इस हकीकत को जानने की जरूरत है कि जहां जहां मज़ाहिब हैं, लोग उन ट्रेडिशंस, उन रवायात और उन रसूम के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं और उन पर इतना फख्र करते हैं कि मरने तक और मारने तक वो तैयार हो जाते हैं। और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा। लेकिन जहां पर रिलेशनशिप है, वहां पर कतई तौर पर ऐसा नहीं है। वहां पर अहले कलीसा ने अपनी गोद दूसरों के लिए खोल दी कि आओ और बैठो। अब एक बात गौर से सुनने वाली है और वो ये है, मगरबी दुनिया जहां पर माजी रफ्ता में बादशाही निजाम के साथ साथ इनकी रूट्स में क्रिश्चियनिटी थी, और मैं कहूंगा कि अभी तक उनकी रूट्स में क्रिश्चियनिटी है। बहुत सारे लोग मगरब में मसीह को नहीं मानते, खुदा के वजूद के वो मुनकर हैं, दहरिये हैं और कम्युनिस्ट और इश्तराकियत और मुख्तलिफ नजरिया इर्तिका की वो पैरवी करते हैं। लेकिन उनकी तर्जे हयात को अगर आप देखें ना, उनके लाइफ स्टाइल को देखें, वो बोले या ना बोले कि मैं क्राइस्ट का फॉलोअर हूं, उनकी जिंदगी से खुशबू आती है कि इनकी जड़ों में क्रिश्चियनिटी आज भी मौजूद है। ओके, अब हम मगरबी दुनिया को, हम जो एशियन कल्चर वाले लोग हैं, मैं उनकी बात करता हूं जो एशिया में मेजॉरिटी की सूरत में है, खासकर पाकिस्तान में। हम मगरबी दुनिया की बाबत क्या सोचते हैं? ये कि वो काफिर है, वो जहन्नमी है। हम सच्चे दीन के पैरोकार हैं और हम जैसा कोई और नहीं। ओके, ठीक है, आप अपनी जगह पर अपने आप की तसल्ली के लिए जो कुछ कह रहे हैं वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ
अगर इतना ही अच्छा होता जहां पर आप हैं और दूसरी तरफ मगरब, जहां पर हम कुफर के फतवे देते और बुरा बुरा भला कहते हैं। अगर मैं ब्रिटेन की बात कर लूं, बरतानिया की बात कर लूं, स्वीडन की बात कर लूं, नीदरलैंड, जर्मन और ममालिक की बात कर लूं, इस हकीकत को हम देखते हैं कि जहां जहां बादशाही के उसूल रहे हैं और हैं, लोग उस बादशाही में दाखिल होने के लिए हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं, खा उनको अपना मुल्क और अपना देश छोड़ना क्यों ना पड़े। वो डंकी लगाकर उन ममालिक में आना कबूल करेंगे जहां पर खुदा की बादशाही रही और बहुत हद तक आज भी नजर आती है। अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो जो अहले मशरक हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इस अजाब से निकलकर मगरब में जाएं, जहां पर जाकर हम सुख की रोटी तो खा सके ना। कोई सेल फोन तो नहीं छीनेगा मुझसे, ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद कोई मुझसे मिठाई तो नहीं मांगेगा। ऐसे ममालिक जहां पर मेरा हक तो नहीं मारा जाएगा, जहां पर मेरी एबिलिटी के मुताबिक मुझे हुकूक मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि लोग भले डंकी लगाकर, भले लाखों के हिसाब से पैसा देकर, खा वो टायरों पर बैठकर या बोट्स के जरिया से तुर्की से ग्रीस और फिर मगरब इधर बाकी ममालिक की तरफ आने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मगरबी दुनिया ऐसा खित्ता है मगरब, जहां पर हमारे हुकूक पामाल नहीं होंगे, हमारा हक मिलेगा। लोग वहां से निकलते हैं और जितने हैं आज भले उनके झंडों को पांव तले रूंधते हैं, लेकिन अगर कल उन तक ये खबर पहुंचे कि छेती छेती अपना पासपोर्ट लेके जाओ, थोड़ा वीजा लगन वाला है, मैं नहीं समझता कोई एक भी पीछे रहेगा। हर कोई कोशिश करेगा कि मैं मगरब में जाऊं ताकि वहां पर जाकर मुझे मेरे हुकूक मिले, सुख का सांस मिले। बिजली तो नहीं जाएगी ना, ट्रिपल बिल तो नहीं आएगा ना, और रोज की रोटी तो मिलेगी ना, गरीब पर जुल्म तो नहीं होगा ना, खवातीन और हजरात दोनों के हुकूक तो है ना। और वो वहां से निकलकर मगरब में आते हैं। ये एक मिसाल है इस हकीकत को जानने के लिए कि जब मसीह खुदावंद ने कहा कि आसमान की बादशाही की तलाश करो, ये दुआ करो कि तेरी बादशाही आए, या मसीह ने खुद आसमान की बादशाही की मनादी की, तो इसके पीछे जो अहम तरीन बात यह है कि ए खुदा, जहां आपकी बादशाही है वहां आपका राज चलता है, वहां मलाइके समावी आपको कुदूस कुदूस कहते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक वहां कुछ भी नहीं होता। 24/7 वो आपके नाम को मुबारक कहते हैं। जहां खुदा का तख्त, खुदा की हुजूरी है, अगरचे बिब्लिकली जहां कहीं खुदावंद के नाम से 2 या 3 मौजूद हों, वो वहां उनके बीच में मौजूद होता है। लेकिन
कहने का मतलब यह था कि जैसे आसमान पर किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होती, वहां पर सुख और चैन और राहत और आराम है, वैसी ही मिसाल हम गुनाह से पेशतर अदन में देखते थे। लेकिन अब ये सदा आई है कि तुम ये दुआ करो कि तेरी बादशाही इस दुनिया में आए। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि तुम उस बादशाही में चले जाओ, अगरचे ये बाद की बात है, यानी उस बादशाही में अभी जाने के लिए तो फिर हमें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं वक्त आने पर उस बादशाही में जाना तो है, लेकिन फिलहाल खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था कि खुदा की बादशाही जहां पर अमन, सुख और चैन, अदले का बदला नहीं है, जहां पर आपके हुकूक आपको मिलते हैं, जहां पर सुख और चैन है, मौत नहीं, बीमारी नहीं, मुख्तलिफ तरह के लड़ाइयां झगड़े नहीं है, अर्थक्वेक्स नहीं है। आप दुआ करें कि वो बादशाही इस धरती पर आ जाए। और अजीजों, बहुत सारे लोग इस हकीकत को आज समझ नहीं पा रहे। आप जानते हैं कि एक शरा का आलम बनाम निकोदीमस बहुत ही अजीम शख्सियत था, और रात के वक्त अपने मजहबी तबके के लोगों के डर के मारे, वो जो एम्प्टीनेस उसमें थी, उसको खाली जगह को पुर करने के लिए मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, साहब आप जो काम करते हैं, मोजजात करते हैं, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नजर नहीं आया, ये सब कुछ कैसे होता है? और उसके दिल में ये एक तशनगी थी कि मैं किस तरह से इस तरह के माहौल में एंटर हो सकता हूं, जिस तरह के माहौल की मसीहा बात करते थे। मसीहा की तालीम से और मौजज़ात से वो बहुत मुतासर था, और वो मसीह की तकलीद करना चाहता था। और आप जानते हैं कि मसीह ने उसको कहा था कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और चूंकि ये दुनियावी सोच थी उसकी, और वो ये सोचने लगा, तो नए सिरे से पैदा होना, क्या मैं फिर से मां के बतन से पैदा हो सकता हूं? ये कोई तुक है? वो फिजिकली सोचता था। आज भी बहुत सारे लोग रूहानी बातों को जिस्मानी पहलू के एतबार से देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, यस्सु खुदा का बेटा है, खुदा हमारा बाप है। इन बातों को बहुत सारे लोग जिस्मानी लेते हैं, इवन उनकी किताबें भी इस बात को जिस्मानी लेती हैं, और फिर भी उनको फख्र है। और इंजील पाक की तिलावत करने से वो महरूम है और देखते नहीं कि वहां पर क्या है। और जब वो नहीं समझा, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। और उस वक्त यीशु के कहने का मतलब यह था कि निकोदेमस, जब इंसान इस दुनिया में आता है ना बतने मादर से, तो वो एक पानी के गुब्बारे से वो बाहर आता है, और फिर खुदा अपना रूह उस बेबी में फूंकता है, ऑलरेडी वो जिंदा होता है, और खुदा उस बच्चे को इस दुनिया में लाता है। फिर हम ये कहते हैं कि फलां के घर बेबी पैदा हुआ। और इसी बात को मसीह ने रूहानी पहलू के एतबार से उससे यह कहा था।
کہ پانی اور روح سے پیدا ہونے سے مراد کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ آسمان کی بادشاہی کا مضمون بہت طویل ہے، لیکن میں صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں، آسمان کی بادشاہی میں شمولیت کے لیے لازم ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے، اور مسیح خداوند جو خدا اور انسان کے بیچ میں واحد درمیانی ہے، شخصی طور پر مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے، اور پھر دل کا دروازہ کھولنا ہے کہ خداوند آپ میرے دل میں آ جائیے تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ جینے والا ہو سکوں۔ یسوع مسیح اس بادشاہی میں داخلے کا دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم آج مذہب کی تقلید کرتے ہیں، رسم و رواج میں پڑے ہیں، گرجے جاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، ڈبکیاں لیتے ہیں، بپتسمے لیتے ہیں، لیکن ہے وہاں کے وہاں ہی، تو یہ میری رسم و رواج ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم خداوند کو یہ موقع نہ دیں، خداوند میری زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے تاکہ میں دوسروں کو نظر آؤں کہ واقعی میں بادشاہی کا ایک شہری ہوں۔ اور جب کوئی کسی بادشاہی کا شہری بنتا ہے نا، مثال کے طور پر ریاست ہے امریکہ کہ جب لوگ ممبر بنتے تھے، شہری بنتے تھے اور بنتے ہیں، جب ان سے اسپیشلی کنفس لیا جاتا ہے، اقرار لیا جاتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی تمام باتیں چھوڑ کر پیچھے اب اس ملک کی پاسداری کے لیے حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس ملک کے لیے جیئیں گے۔ اور روحانی طور پر یہی ہے خداوند کے حضور حلف لینا کہ خداوند خدا میں آپ کے لیے جینا چاہتا اور جینا چاہتی ہوں، میری زندگی میں آپ کام کیجئے کہ میں آپ کی بادشاہی میں ایک شہری کی حیثیت سے ہو سکوں۔ اس کے لیے پروسیس ہے، بن اس کے کوئی بھی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہم جتنی ٹکریں مارتے رہیں، یہ ہماری پرفارمنس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خدا کے اس بے لوث اور لازوال فضل کی قبولیت کے سبب سے ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، نوجوان بیٹے اور بیٹی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خداوند آ کر انقلاب پیدا کرے اور آپ ایک نیا جیون خداوند کے ساتھ گزارنے والے ہوں، تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں کہیں ہیں، آپ اپنے سر خدا کے حضور جھکا سکتے ہیں، چاہیں تو، اگر زیادہ تکلیف نہ ہو، اگر گردن میں سریا نہ ہو، تو عاجزی اور انکساری اختیار کر سکتے ہیں اور خداوند کو پکار سکتے ہیں، خداوند میری مدد کیجیے تاکہ میں آپ کی بادشاہی کا شہری کے طور پر اپنا جیون گزار سکوں۔ اور وہ ایسا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ جو زوم میٹنگ میں بھی، اور ایون جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹک ٹاک پر بھی ہیں اور فیس بک پر بھی ہیں، اور وہ جو مختلف طرح کی دعائیہ درخواستیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے دعا ہوگی، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن خداوند جانتا ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے۔
اس دعا کے دوران آپ اپنی ضرورت کو خداوند کے حضور پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہ معجزہ کرے اور زندگی میں ایک بڑا انقلاب اور تبدیلی آئے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ اے قدوس اور برحق خداوند، دل کی گہرائیوں سے آپ کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور اس خوبصورت وقت کے لیے بھی جو آپ نے بخشا ہے کہ ہم آپ کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے آسمان کی بادشاہی سے متعلق سیکھ سکیں۔ جلال آپ کے نام کو دیتے ہیں اور خداوند آپ کے لوگ ہوتے ہوئے آج ہم ان بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کو آپ کے سپرد کرتے ہیں جو خداوند اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول آج آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ خداوند یسوع جی، آپ ان کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب پیدا کیجئے۔ آج بہت سارے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پر آپ کے ہاتھوں میں دیں اور مذہب سے نکل کر ایک ریلیشن شپ میں وہ بن سکیں تاکہ خداوند ان کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی حاصل ہو۔ اور خداوند اسی طرح میں اپنے ان تمام عزیز بیمار، دکھی، لاچار اور حالات کے سبب سے پریشان لوگوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ ہر ایک کی ضرورت سے بخوبی واقف ہیں۔ خداوند میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نام میں قدرت اور فتح ہے۔ یسوع کے نام سے ہر بیمار کو چھو لیجئے، کینسر سے لے کر ہارٹ پرابلم، کڈنیز پرابلم، سکن ڈیزیزز، موسمی بیماریاں، ارتھرائٹس پینز، تھائرائڈ پرابلم، سائیکالوجیکل پرابلم، مسیح یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے جاتی رہے۔ اور خداوند آپ کا نام آپ کے لوگوں کے مکمل طور پر شفا یاب ہونے، سکھ اور چین، راحت اور آرام پانے کے وسیلے سے جلال اور عزت پائے۔ ہر طرح کی مایوسی اور ہر طرح کی حوصلہ شکنی کی روح یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے۔ بے اولاد کو آپ اولاد جیسی برکت بخشیے۔ جن خاندانوں میں خداوند مس انڈرسٹینڈنگز اور لڑائیاں جھگڑے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے وہ خاندان بحال ہو جائے۔ دعا اور حمد و ستائش کے مذہبے ان خاندانوں میں پھر سے قائم ہو سکیں اور آپ کی پرستش کی مالا آپ کے لوگ مسلسل پروتے چلے جائیں۔ اپنے لوگوں کے کام کاج میں، ان کے کاروبار میں اپنی برکت ڈالیے اور اپنے جلال کے لیے استعمال اور خرچ کیجیے۔ آج شام ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول فرمائیے، کیونکہ مانگتے ہیں زندہ مسیح کے پاک، بزرگ، قدوس اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ www.newlifeinstitute.org